टारगेट इंडिया नाम से ही अच्छा लग रहा है। इंडिया को टारगेट करके बनाई गई टारगेट इंडिया नाम से ही एक अलग फिल्म लग रही है। इंडिया टारगेट मतलब टारगेट किया गया इंडिया को, और इंडिया को टारगेट कौन करता है ये देश में बच्चा जानता है। देश का हर बच्चा जानता है कि इंडिया को टारगेट कौन करता है। तो ऑफकोर्स अभी तक तो फिल्म के बारे में बताना उचित है नहीं, लेकिन टारगेट इंडिया नाम से ही समझ जाइए कि कैसी फिल्म हो सकती है। मैं इसमें एक्टिंग नहीं किया हूँ, मैं इसमें कोई रोल नहीं किया हूँ। ये मेरे फ्रेंड है संजय भूषण पटियाला जी, जो PRO हैं, प्लस जो इनके जो विजय सक्सेना जी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे फ्रेंड है कमाल भाई है। इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं इधर आया हूँ और बस आशीर्वाद देने विश करने आया हूँ। मेरी आने वाली एक हिंदी फिल्म, दो हिंदी फिल्म है, धमाल पे धमाल, एक भोजपुरी है लगल रहा बताशा, एक और भोजपुरी है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2, और बहुत सी फिल्में हैं तो आती रहेंगी। जैसे जैसे आएंगी आप सबको पता चलता रहेगा। थैंक यू। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि नाम बड़ा प्यारा है, टारगेट इंडिया। अब इसमें जितनी भी कामयाब चीज़ होती है, और हिंदुस्तान में हर चीज़ कामयाब है, तो अगर वो टारगेट करके अगर इंडिया का नाम आगे बढ़ाते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और ये फिल्म है तो इसमें कई चीज़ें होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये नाम रखा टारगेट इंडिया। बहुत सोच समझ के इसकी कास्टिंग की है, और इसमें जितने लोग हैं मैं समझता हूँ कि सारे ही अच्छा काम करेंगे। खफा क्यों? अगर मैं खफा हूँगा तो लोग कहेंगे कि वो चिढ़ गया। खफा नहीं हूँ, शिकायत है हमें, ख़ास करके पर्टिकुलर मेरी बिरादरी से और कुछ उन चंद लोगों से कि हमें काम करने दो, क्योंकि जो आज का म्यूज़िक है मैं समझ रहा हूँ यानी हमारे दशक के बाद में जो भी म्यूज़िक आया है बहुत अच्छा आया, कुछ म्यूज़िक आज भी बहुत अच्छा आ रहा है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर को दबाया जाता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो बेचारे उस वक्त मजबूर हो जाते हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। उसको छोड़ के क्यों? अरिजीत को आप लोग पसंद नहीं करते? नहीं, बात नंबर 1 नंबर 2 की नहीं होती है। हमारी नज़र में लता जी, आशा जी, अनुराधा जी, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अभिजीत जी, मोहम्मद अजीज जी, शब्बीर कुमार जी, सुदेश भोसले, सुरेश वाडेकर जी, नितिन मुकेश जी, जिनके साथ मैंने काम किया है, पंकज उदास जी, ये जो सिंगर हुए हैं और जो हैं, इनका तोड़ तो आ नहीं सकता। रही बात आज के दौर की, अब आज के दौर में मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कौन सा गाना कौन सा सिंगर गा रहा है। और हमारे वक्त में एक बात थी कि अगर उदित गा रहा है तो उदित नज़र आता था, सानू गा रहा है तो कुमार सानू नज़र आता था, अभिजीत नज़र आता था, सोनू निगम, सुरेश वाडेकर जी, वो मैं ही नहीं, जब हम लोग सारे जो जितने पुराने नए लोगों ने काम किया है, तो अभी हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि दौर है और हर दौर में थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, और हमें एक्सेप्ट करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए R.D. बर्मन साहब के सामने जब भप्पी लहरी जी आए तो एक दौर बहुत ही चेंज हो गया था 84 का। झोंपड़ी में चारपाई का मानस बिना सुनी परी, तो भप्पीदा ने भी काफ़ी कुछ चेंज कर दिया था। उस वक्त माहौल, काफ़ी इंडस्ट्री हिल गई थी उस दौर में। फिर हम लोग आ गए 90 के दशक में, तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा इसको संभाला और कुछ म्यूज़िक को बढ़ाया, और आज तक म्यूज़िक हमारा सुना जाता है। तो ऐसी बात नहीं, आज का म्यूज़िक भी है, और आज के म्यूज़िक में जो खामियां मुझे महसूस होती है वो 2-3 चीज़ें। एक तो राइटिंग भी, फिल्म की सिचुएशन भी, कंपोजिशन तो आदमी वही करेगा ना जो राइटिंग में होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर जितने भी आए हैं, हमारे कई गाने उनके वाकई में कमाल के हैं जो हम सुनते हैं। और एक बात मैं क्या सभी लोग मानते हैं इस बात को कि आज संगीत मतलब साउंड प्रधान हो गया है। हमारे वक्त में संगीत के अंदर बोल या सिचुएशंस, मेलोडी तो रखनी पड़ती थी, और एक फिल्म के ऊपर मतलब मैं म्यूज़िक के ऊपर हम लोग एक
मिनिमम एक फिल्म को हम लोग साल भर देते ही थे, और आज मेरे ख्याल से एक साल में जो हम एक फिल्म के लिए साल भर में 10 गाना बनाते हैं, आजकल नए लोग साल में 100 गाने बना लेते हैं। ये फ़र्क है। थैंक यू जी। सनी को बुलाओ। फैयाज को बुलाओ। फैयाज को बुलाओ। भाई देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है टारगेट इंडिया, और इसमें विलन मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओरिजिनल लोकेशन पे शूट हुई है, ओरिजिनल आर्मी है इसमें, और ऑल ओवर कंट्री में इन्होंने शूट किया, इंडिया के बाहर शूट किया इन्होंने। तो मुझे गिरे हुए लोगों को उठा लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म में भी ऐसा ही हुआ, गिरे हुए लोगों को उठाया गया। 2 मिनट रुकिए। तो ये फिल्म बहुत खूबसूरत बन गई है, और विजय सक्सेना जी 3 साल से इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे, और जितने भी आर्मी वाले हैं वो सब इसमें ओरिजिनल हैं। बाकी 2-4-5 एक्टरों को लेके हम जैसे लोगों को, विजय सक्सेना की बहुत मेहनत है इसमें, जितनी तारीफ करो उतनी कम। मैं तो पूरी तरीके से सहमत हूँ। जैसे आप जानते हैं कि ये मेरे ससुर भी हैं, और इन्होंने इस फिल्म में एज अ विलन काम किया है, और विजय सक्सेना जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 3 साल से मेरे ख्याल से वो इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया है, जितना मैं देख पाया हूँ। तो मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। टारगेट इंडिया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में एक वर्दी ही काफ़ी है, जो आप देखिए। ये हमारे हिंदुस्तान के सैनिक की वर्दी है। अब बिल्कुल बंदूक के आगे खड़ा होने के लिए वो मेरा सैनिक है, मुझे गोली नहीं चलाएगा। वो सिर्फ आतंकवादियों को और देशद्रोहियों पे गोली चलाएगा। और मेरी पूरी विशेष है ये फिल्म बहुत हिट हो, क्योंकि जब भी कोई देश में फिल्में बनती है तो सुपर डुपर होनी चाहिए, और हम सबको मिलकर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट इंडिया है। टारगेट में जो एक याद है कि कॉमेडी सेक्शन में मुझे पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन काफी लोगों ने मुझे मेरे रंग पे टारगेट किया था। उनको थोड़ा सा रिलीज करें, काफी साउंड आ रहा है 10 मिनट के लिए। तो हम लोग 10 मिनट में वापस मिलते हैं, कुछ काम बाकी लेकिन है, उसके बाद देखना टारगेट इंडिया। तो ये हमारा सैया सुपरस्टार बहुत ही सुलझी हुई एक्ट्रेस है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, बच्ची की तरह है मेरी। थोड़े बहुत सीन थे मेरे उसके साथ, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती है, बहुत अच्छी इज्जत देती है। जिस तरह से आपने बताया कि पवन जी बहुत अच्छे हैं, अपने को स्टार के साथ कभी भी वो मतलब एक अच्छा से लिखते हैं, लेकिन बीच में ये सुनने में आया, और अक्षरा जी ने भी इस बात को बताया कि उनको कई फिल्मों से उन्होंने निकाल दिया है। ऐसा सुनने में, अभी देखिए सुनने में आया है वो बात, तो मुझे सुनने में नहीं आया। तो मैं ये बात मानता नहीं हूँ कि कोई किसी के कहने से किसी को निकाल दे और किसी के कहने से किसी को रख ले। अगर रोल में, कैरेक्टर में वो सूट होता है तो वो रहेगा, और निकालना नहीं निकालना ये तो किस्मत की बात होती है, किसी के कहने से कुछ नहीं, मैं नहीं मानता। और विजय जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें क्या शुभकामना देना चाहिए? बिल्कुल, विजय सक्सेना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन भी है, और आज उनके फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है, तो फिल्म के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं।